अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है और आज की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जिसमें लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना अधिनियम को निरस्त करने का विधेयक पेश होगा। साथ ही भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम संशोधन बिल भी पेश होगा। विपक्ष भी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत सतपाल सिंह सत्ती कालका शिमला 4 लेन में निर्माण में लागत वृद्धि और देरी के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही विधायक राजेंद्र राणा और चंद्रशेखर के निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री मामले, एसपीयू के संचालन और शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं के आरोप के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, हंगामा हो सकता है। कि सरकार जो है लगातार उसका ये दावा है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा करते रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे फैसले सरकार के हैं जिस पर विपक्ष जो है वो बिल्कुल आग बबूला है और विपक्ष लगातार इस पर अपने विरोध के सवाल उठा रहा है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, अब ये 13वां दिन है आज इस सदन का और इसमें जो मुद्दे या जो बिल पेश किए जाएंगे उस पर विपक्ष का जो रुख होगा, रवैया होगा, वो क्या है कुल? जी हाँ, देखिए यहाँ शिमला की बात करें तो बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन सदन के अंदर आज जो है पारा बढ़ सकता है। पारा इसलिए भी बढ़ सकता है, 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं और 2 प्रस्ताव नियम 130 के तहत चर्चा के लिए लाए गए हैं और एक विधेयक जो है निरस्त करने के लिए बिल राज्य सरकार पेश करने जा रही है, जिसमें लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना जो पिछले सरकार के समय 2019 में शुरू की गई थी, जिसमें आपातकाल के समय जो लोग जेल गए थे उन्हें पेंशन का प्रावधान किया गया था। इसको लेकर बुधवार को भी हमने देखा कि किस तरह हंगामा सदन के भीतर हुआ था। इस पर जो है आज भी ऐसा लगता है कि सदन तपेगा। दूसरा ताजा जो मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है, ये हो सकता है कि जो प्रदेश में बिजली महंगी हुई है, इसको लेकर भी शायद कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया जाएगा, राज्य सरकार से जवाब जो है लिया जा सकता है। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि जब ये प्रदेश में 1 अप्रैल से ये बिजली महंगी हो गई थी, 22 पैसा से लेकर 36 पैसे तक जो है घरेलू उपभोक्ताओं को खासकर जो इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। तो इसको लेकर जो भाजपा विधायक है रणधीर शर्मा, उन्होंने ये कहा था कि भाजपा विधायक दल इस पर बैठक करेगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाना है या नहीं। लेकिन यहाँ पर न केवल ये लोकतंत्र प्रहरी योजना पर सवाल उठ सकते हैं, जो फर्जी डिग्री मामला जो नियम 67 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है, राजेंद्र राणा जो कांग्रेस के विधायक है और चंद्रशेखर मंडी से एकमात्र कांग्रेस विधायक है मंडी जिले से, उनकी तरफ से ये लाया गया है सदन के भीतर। जो एसपीयू है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो मंडी में पिछले सरकार के समय में खोली गई थी, वहां पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं हो रही हैं। तो इन आरोपों पर जो है सदन का ध्यान आकर्षित किया गया, इस पर चर्चा होनी है। और एक नियम 67 के तहत एक और जो प्रस्ताव सतपाल सिंह सत्ती ने लाया है, उसमें भी मामला सिर्फ इतना सा है कि 4 लेन जो निर्माण हो रहा है उसमें देरी हुई है और जो कंडा घाट के पास जो सुरंग है उसकी अलाइनमेंट जो है परिवर्तित की गई है। इससे न केवल 4 लेन निर्माण में देरी हुई है, बल्कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भी लगातार बड़ी है। तो इसके अलावा नियम 130 की बात करें तो किसानों बागवानों का मुद्दा जो है उठाया गया है, जो उनके साथ लूट होती है विभिन्न स्तरों पर, उस पर एक चर्चा नियम 130 के तहत जो भाजपा विधायक है बलवीर वर्मा और डीएस ठाकुर, उन्होंने चर्चा लाई है। और इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन पर भी एक नियम 130 के तहत चर्चा मांगी गई है, जिसमें एक भाजपा के विधायक है रणधीर शर्मा और दूसरा जो कांग्रेस के विधायक है संजय रतन, उन्होंने जो है इस पर चर्चा मांगी है। तो कुल मिलाकर आज काफी गहमागहमी रहने वाली है। मुख्यमंत्री सदन में कब पहुंचेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है सूरत जाएंगे राहुल गांधी के साथ, क्योंकि शायद आज कांग्रेस जो है जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसके उस पर जो है अपील कर सकती है। शायद ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री सूरत जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री सदन में पहुंचते हैं तो ये देखना होगा कि किस तरह का रुख रहने वाला है विपक्ष का। अगर
मंत्री नहीं पहुंचते हैं कि जाहिर सी बात है कि जो विधेयक, जो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक को वापस लेने का जो बिल है वो पेश किया। बिल्कुल। एक और मुद्दा जो है रणवीर, मैं थोड़ा उस पर भी आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री का जो मामला है, ये मामला क्या है? फर्जी डिग्री मामला निजी विश्वविद्यालयों में, इस पर किसने कोई ध्यान आकर्षण दिया है या किसने इस पर सवाल उठाए हैं? जी हाँ, इस पर जो कांग्रेस विधायक है राजेंद्र राणा और चंद्रशेखर, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और इसी के साथ फर्जी डिग्री मामले के साथ साथ जो अनियमितताओं का आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में एसपी में, ये मुद्दा देखिए, जो फर्जी डिग्री मामला है, न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया था। एक्सक्लूसिव ये खबर थी न्यूज 18 की, जिसके बाद 2018 में जो है हंगामा सदन के भीतर हुआ था। ये बताया गया था कि एक निजी विश्वविद्यालय जो मानव भारती यूनिवर्सिटी है, वहां पर 5 से 7 लाख फर्जी डिग्रियां बेचे जाने का जो है आरोप उस पर लगा था। और एक जो एपीजी यूनिवर्सिटी है शिमला में, वहां पर 10 से 15 हजार फर्जी डिग्रियां बेचे जाने का जो है आरोप लगाया था। उसके बाद मामला जो है शुरुआत में थोड़ा दब गया था, लेकिन दबाव जब बढ़ा तो इस पर एसआईटी की जांच बिठाई गई और लंबी फहरिस्त इसमें है कि मानव भारती यूनिवर्सिटी के जो है करीब 2 दर्जन के अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में, और जो अलग अलग बिचौलिए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या इस मामले पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और जो इसमें मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। जो फर्जी डिग्री मामले जो फर्जी डिग्री निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से बेची जाती हैं, ये कथित तौर पर आरोप लगातार लगते आ रहे हैं और कई मामले ऐसे पकड़े भी गए हैं। और एपीजी यूनिवर्सिटी को लेकर जांच में क्या हुआ, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मानव भारती यूनिवर्सिटी पर शिकंजा जो है कसा हुआ है पुलिस की तरफ से, लेकिन कुछ बड़ा इसमें अब तक निकला नहीं है। देखिए, ये कारोबार कोई छोटा मोटा नहीं है। ये बताया जा रहा है कि इसमें 200-300 करोड़ की जो है इसमें संपत्तियां बनाई गई हैं। बिल्कुल, लेकिन सुखदेव सुक्खू ने जैसा बार बार कहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, तो वो क्या कुछ परिवर्तन करते हैं? फिलहाल तो विपक्ष का आरोप ये है कि आप जो है अभी मतलब हनीमून पीरियड ही आपका शायद चल रहा है, आप स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जवाब वो किस तरह से देंगे? दूसरा, आपने ये बता दिया कि सुखदेव सुक्खू आज हो सकता है कि शायद ना रहें आप जब 13वां दिन आज बजट सत्र का हो रहा होगा, चूंकि वो शायद उन्हें सूरत जाना है। इस पर हम फिर बात आपसे करेंगे, बाद में अपडेट लेंगे। रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और फिलहाल हम यहां पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता कैसे आगे लगातार बढ़ती जा रही, इस खबर पर भी आपको हम नजर डालेंगे।